जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज वाली क्लास में हम शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो अपनी संजीवनी बूटी वाली सीरीज चल रही थी उसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक लास्ट क्लास और आने वाली है और इस वाली क्लास में हम शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चंस आपका गलत होता है इतनी मेहनत करने के बाद, तो ये समझ लो वो जायज नहीं होगा, है ना। बड़ी ईमानदारी से आपने मेहनत की है, बड़ी ईमानदारी से आपने प्रैक्टिस की है, क्लासेस देखी है, और आप सभी का जो सपना है आर्मी वर्दी पहनने का, अगर वो उसी एक नंबर की वजह से रह गया तो पूरी जिंदगी पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए आज वाली क्लास को आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में ऐसे होता है कि बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, या बहुत कम स्टूडेंट इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक्स के क्वेश्चन है, कई टॉपिक्स के क्वेश्चन आज वाली क्लास में होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि ये बड़े प्यार से हम समझाएंगे और आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके एग्जाम्स में साझेदारी से क्वेश्चंस आ जाता है, साझे से क्वेश्चंस आता है, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आता है। तो साझेदारी समझिए क्या है कि पी क्यू तथा आर क्रमशः 7, 4 और 9 के अनुपात में राशि निवेश करता है। यहां पर तीन व्यक्तियों के बारे में बोला है, एक है पी, दूसरा है क्यू और तीसरा है आर। और ये राशि निवेश करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं 7:4:9 के अनुपात में। ठीक है जी। आगे देखिए, यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 का लाभ कमाते हैं तथा तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। हमें यहां पर लाभ कितना बताया गया, 6,680 रुपए का एक साल के अंत में वो कमा रहे हैं, और पी और क्यू का मिलाकर हिस्सा कितना है ये हमें बताना है, यानी कि पी प्लस क्यू कुल कितना कमाते हैं ये हमें बताना है। ठीक है। देखो पहले एक बेसिक चीज समझो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा लगाएगा वो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जो व्यक्ति जितना कम लगाएगा उसको उतना ही कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है भाई, ज्यादा पैसे खर्च करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा लाभ, जो कम करेगा उसको कम होगा। आपको पता ही ऐसे ही होता है। तो टोटल अनुपात यहां पर कितना है, 7, 4, 11 और 9 कितना हो गया, यहां पर 20 हो गया। 20 अनुपात क्या है, 20 अनुपात में रुपए लगे हैं और लाभ भी क्या होगा, इसी में होगा। और ये कितना दिया गया है हमें, 6,680। तो इसका मतलब 20 अनुपात का मान 6,680 रुपए दिया गया है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, बटे में 20 कर देंगे। हमें मान किसका निकालना है, अगर मान लो अकेले पी का पूछा होता तो 7 अनुपात का निकालते, अकेले क्यू का पूछा होता तो 4 अनुपात का निकालते, अकेले आर का पूछा होता तो 9 अनुपात का निकालते। लेकिन हमसे पी प्लस क्यू का पूछा है, तो पी प्लस क्यू कितना है, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब हमें 11 अनुपात का मान निकालना है, तो 11 गुना में चला जाएगा। एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे तो 3, 3 और 4, 334 को 11 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि उनका अनुपात कितना था। जब 11 से गुना करना है तो 334 और 334, यहां से 4, 7, 6, 3, यानी कि 3,674 रुपए का क्या होगा, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई। सबसे पहले तो ये समझो कि जो जितने अनुपात में पैसा लगाएगा उतने ही अनुपात में उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पर सभी का समय बराबर है। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये बात मैंने क्यों बोली है, लेकिन अभी तक आप इतना याद रख लीजिए कि जो ज्यादा पैसे लगाएगा, ज्यादा अनुपात में पैसे लगाएगा, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये 7 अनुपात में लगा रहा है तो 7 अनुपात में प्रॉफिट, 4 अनुपात में लगा रहा है तो 4 अनुपात का, 9 अनुपात का 9 अनुपात का। अगर अलग अलग पूछता तो अलग अलग हम निकाल देते, 7 का पूछा होता तो यहाँ 7 से गुना करते, क्यू का पूछा होता तो 4 से गुना करते, आर का पूछा होता तो 9 से गुना करते। ठीक है, फिर किसी का जोड़ पूछ ले तो आराम से कर सकते हैं। यहां पर आपसे अंतर भी पूछ सकता है।
कि P और Q के प्रॉफिट में अंतर कितना होगा। तो 7 और 4 का अंतर निकाल लेना 3, तो यहां पर आप 3 का मान निकाल देते। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी पूछे अपने को तैयार रहना है, जोड़ के पूछे, घटा करवा के पूछे, जो कैसे भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आ गया सभी को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साझेदारी का ही क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर थोड़ी सी अलग है क्योंकि उसमें अनुपात में दिया गया था, इसमें रुपए में दिया गया है। क्या है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए निवेश करते हैं। तो लिख देते हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। कितने कितने? 14,000। तो ए ने किया भाई 14,000, बी ने किया कितना? 18,000 और सी ने कितना किया? 24,000। इस अनुपात में उन्होंने क्या किया? रुपए निवेश करते हैं। निवेश का मतलब होता है रुपए लगाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 का है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा कितना होगा? तो यानी कि ए प्लस बी का हिस्सा अपने को बताना है ना। और यहां पर हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है? 25,480। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्योंकि पिछले में हमें डायरेक्ट अनुपात दिया गया था तो हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन यहां पर अनुपात नहीं है, तो इसका मतलब हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालते तो काटिए, देखो 3 0 इधर, 3 0 इधर, 3 0 इधर, 1000 से काटा सभी को, 3 0 सभी में कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद किससे कट रहा है? 2 से कटेगा तो 7 पे, 2 से कटेगा तो 9 पे और 2 से कटेगा तो 12 पे। क्या और कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब सभी को जोड़ लीजिए, 12 और 9 21 और 21 और 7 क्या हो गया? 28। यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया? 28 और इसका मान हमें दिया गया है 25,480। एक अनुपात का मान निकालेंगे, बटे में 28 चला जाएगा। हमें किसका निकालना है? ए और बी का हिस्सा। ए और बी का अनुपात कितना है? 9 और 7 16, यानी 16 अनुपात का मान निकालना है तो गुना में क्या कर देंगे? हम 16 कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा निकलेगा। चलो इसको काट भी देते हैं, 4 चौके 16, 4 7 28। अब 7 से इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 4 बच गया, 7 6 42 और 7 चौके 28। बस यानी कि 3,640 को हमें 4 से गुना करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जो 14,560 हो जाएगा। कैसे? देखो 0 है, 4 चौके 16, 6 हो गया 1, 24 और 1 25, 2 और 12 और 2 14। तो 14,560 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पिछले वाले में डायरेक्ट आपको अनुपात दिया गया था, तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस टोटल अनुपात का जोड़ा और उसके बराबर प्रॉफिट को रखा, क्योंकि जिस अनुपात में लगाओगे उसी अनुपात में पैसा। इस वाले में सिर्फ आपको रुपए दिए गए थे, तो रुपए से पहले हमने अनुपात बनाया और फिर हमने आराम से सॉल्यूशन कर दिया जैसे पिछला था। ठीक है, अब समझ में आ गया? अनुपात वाला आएगा तो अनुपात वाला कर दोगे, इस प्रकार से पूछेगा तो इस प्रकार से कर दोगे। लेकिन एक तीसरी टाइप और है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, बस इसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेगा। देखिए क्या है कि P तथा Q क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। तो P और Q है, तो P और Q हमने यहां पर लिख दिया। कितने रुपए लगा रहा है? P 28,000 रुपए लगा रहा है। Q कितने लगा रहा है? 42,000 रुपए लगा रहा है। ठीक है जी, क्यों यहां पे लिख देते हैं। चलो आगे देखिए, आगे क्या बोला? अब आगे क्या बोला है उस पर फोकस करते हैं। P 8 महीने के लिए निवेश करता है, Q 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। P 8 महीने के लिए, तो जिधर P है उधर 8 से गुना कर दो, क्योंकि 8 महीने के लिए कर रहा है तो 8 से हमने गुना कर दिया। Q 1 वर्ष के लिए, अब बोलोगे सर जी क्या 1 से गुना करना? नहीं, यहां पर 8 महीने लिखे हैं तो 8 से हमने गुना किया है। यहां पर वर्ष है तो इसके महीने बनाओ। 1 वर्ष में कितना होता है? 1 वर्ष मतलब 1 साल, और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो हमने 12 से गुना कर दिया। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो P का हिस्सा क्या होगा? अब कुल लाभ आपके पास आ गया, तो अब क्या निकालना है? अनुपात। तो अब इन दोनों का क्या निकालिए भाई? अनुपात निकालिए। जितना कट रहा है 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, और कट रहा है
4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 7 से काटोगे तो 7 चौके 28, 7 6 42। ठीक है जी। और 2 से काटोगे तो 2 तिये 6। और कुछ बचा नहीं बचा, तो यहां से 4:9 आ गया। ये 4 अनुपात, ये 9 अनुपात, टोटल 13 अनुपात। 13 अनुपात का मान कितना दिया हुआ है? 21,125। 1 अनुपात का मान बटे में 13। मान किसका निकालना है? पी का हिस्सा। तो पी का हिस्सा कितना है? 4 अनुपात है, तो 4 अनुपात का मान निकालना है तो 4 से गुना करते हैं। अब आपका आराम से क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। अब आराम से निकाल लोगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि यहां पर जितने महीने देगा उतने महीने से आपको यहां पर गुना कर देना है। 1 वर्ष देगा तो उसकी जगह पे 12 से आपको गुना करना है। बात सभी को समझ में आ गई? इस प्रकार से तो ये साझेदारी से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मिश्रण का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए क्या है कि दूध व पानी के दो मिश्रण में दूध क्रम से 40% और 80% है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटने वाले स्टूडेंट इसको नहीं कर सकते, वो कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए क्या है कि दूध और पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रम से, दूध के बारे में बात हो रही है, 40% और 80% है। यानी कि दो मिश्रण दिए गए हैं जिसमें एक मिश्रण में तो 40% दूध है और दूसरे में कितना है? 80% दूध है। आगे देखिए, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? देखो ऊपर अलग अलग दूध का दिया हुआ है और नीचे कॉमन दूध का दिया हुआ है मिलाने पर। जब ऐसे आपके सामने आ जाए कि कोई अलग अलग चीज दी हुई हो और दोनों का कॉमन आपके सामने दिया हुआ हो, तब कौन सा लगता है? एलिगेशन मेथड लगता है। इसलिए इसके चैप्टर को मिक्सचर एंड एलिगेशन बोला जाता है। ठीक है जी, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, तो एलिगेशन मेथड का यूज करता है कैसे कि भाई पहले में कितना प्रतिशत है? 40%, दूसरे में कितना है? 80%, दोनों को मिलाने पर कितना आना चाहिए? 50%। तो बस इस प्रकार से लाइन खींच लेना जिससे आपको आइडिया लग जाए। बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देना है, तो 80 में से 50 गया, कितना आ गया? 30%। ये बड़ा वाला 50 है तो 50 में से 40 गया, कितना आ गया? 10%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 3:1 बच गया। तो बस हमसे यही पूछा था कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 3:1 के अनुपात में अपने को मिलाना। ये मिश्रण वाली ये जो टाइप है ये आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई। ठीक है, तो अब एग्जाम में आएगी तो आराम से कर लोगे। एलिगेशन मेथड का यूज करना है, जो पहले दिया हुआ था उसको ऊपर लिख दिया, फिर दोनों का जो कॉमन दिया हुआ था मिलाने पर उसको बीच में लिख दिया, और ऐसे आपको क्रॉस करना है। ठीक है जी, क्रॉस, सीधा नहीं, क्रॉस में आपको माइनस करना है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। एक दूसरी टाइप है जो आपके एग्जाम्स में आती है, ये वाली टाइप है, इसको देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। देखिए क्या है कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। क्या है? दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है, दूध और पानी का। दूध और पानी के जगह पे आपको और कुछ भी दे सकता है, सिरका दे दे, अल्कोहल दे दे, और कुछ दे दे। ठीक है, तो दूध और पानी का 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें क्या है? 10% पानी है। तो 10% पानी है तो इसका मतलब क्या होगा? 90% क्या होगा? दूध होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब 20 लीटर टोटल है, इसका 90% कितना होगा? वो हो जाएगा 18। तो इसका मतलब 18 लीटर दूध है और 10% कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्रतिशत से हमने ये निकाल लिया कि भाई कितना दूध और कितना पानी है। टोटल हमारे पास 20 लीटर का मिश्रण था। आगे देखिए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। अब क्या करना है? इसमें पानी मिलाना है, क्योंकि दूध या दूध देने आ रहा है उसको सब्र नहीं हो रहा कि भाई 10% से मजा नहीं आ रहा, बच नहीं रहा, और पानी डालना है
जिससे 25% पानी हो जाए, यानी कि चौथे हिस्से का पानी हो जाए। अब आपको बताया, देखो ये दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 18 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। अब हमें क्या करना है, पानी और मिलाना है। ठीक है, पानी और मिलाना है, लेकिन दूध तो और नहीं मिलाएंगे, तो दूध तो आपका सेम रहेगा। जब 75 यहां पर 25% पानी हो जाएगा, क्योंकि कितना करना है, 25% पानी करना है, तो यहां पर क्या होगा, 75% क्या होगा भाई, आपका दूध होगा। जब 75% का मान सेम है, क्योंकि दूध चेंज नहीं होगा, दोबारा से समझाऊंगा, एक बार पहले अच्छे समझो, ठीक है, कंफ्यूजन जो भी होगा उसको क्लियरली दूर करेंगे। 75% दूध है, उसमें बदलाव नहीं करना, और वो कितना है, 18 लीटर है, तो 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लीटर। अगर ऐसे नहीं निकल रहा तो 75% बराबर 18, 1 बराबर 75%, और कितना 25 चाहिए तो 25 कर लो, 25 75, 3 से काटोगे 6 पे है, आगे 6। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, 6 लीटर पानी चाहिए। 2 लीटर पानी हमारे पास पहले से है, तो 6 लीटर पानी चाहिए, उसमें से माइनस कर लो जो पहले से है, तो नया कितना मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? दोबारा से समझा देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन है क्लियरली दूर कर लेते हैं। सबसे पहले बोला कि भाई दूध और पानी का, इस बार अच्छे समझना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये समझो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। 90% क्या है, दूध है, 10% पानी है, टोटल 20 है, तो 18 लीटर दूध हो गया, और आपका 2 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। अब क्या करना है, 25% पानी करना है, तो 25% अगर आपको पानी चाहिए तो 75% आपका दूध रहेगा, लेकिन पानी और मिलाना है, क्योंकि बोला है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना, तो दूध अपना सेम रहेगा 18 लीटर, लेकिन ये कितने प्रतिशत के मान है, 75% के बराबर हो गया। पहले ये 90% के बराबर था, लेकिन अब पानी मिलाने के बाद 75% के बराबर हो गया। जब 75% के बराबर 18 है, तो इसका 1/3 कितना होता है, 25, तो इसका भी 1/3 कर दो, यानी कि 6 लीटर पानी होना चाहिए, 6 लीटर पानी होना चाहिए। 2 लीटर पहले से अवेलेबल है, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। ये मिश्रण के 2 टाइप वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मोस्टली यही आते हैं, तो आराम से अब एग्जाम्स में आए, आपकी शिफ्ट में आए, तो आप आराम से कर लेना, है ना। अब देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चंस को। क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये वाला अपना टाइप बचा हुआ था, तो इसको देखिए। क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब है कि भाई 100% से कितना हो गया, 200% हो गया। तो ब्याज कितने का मिला, 200 में से 100 माइनस कर लो तो 100 का, या प्रतिशत हटा दो, आप सिंपली यही समझ लो कि भाई कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, 100% होती है, तो 100 से अपनी 200 हो गई। दुगना होने का बोला, दुगनी हो जाती है, तो दुगनी हो गई, 100 से 200 हो गई, तो मतलब ब्याज कितने का मिला, ब्याज मिला भाई 100 का। लेकिन ये कितने वर्षों में मिला है भाई, 6 वर्ष में। तो 100 का ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 6 वर्ष में, ये हमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है, तो कितने समय में यह स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। स्वयं की 10 गुना होना है, तो इसका मतलब स्वयं कितनी है, 100 है, और 100 का 10 गुना करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 1000 हो जाएगी। तो ब्याज कितने का चाहिए आपको, 900 का। ब्याज कितने का चाहिए, 900 का। जब 100 का ब्याज 6 वर्ष में मिलता है, तो 900 का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, ये इसका 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना कर दीजिए। कितने वर्ष में मिलेगा भाई, 54 वर्ष में मिलेगा। कितने वर्ष में, 54 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आया, दोबारा से समझ लीजिए। कोई चीज क्या हो गई, 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 100 से 200, ब्याज कितने का, 100 का, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। लेकिन अब बोला कि कितनी, 10 गुना करनी है, तो 100 से 1000, ब्याज कितने का, 900 का। जब 100 का ब्याज 6 वर्ष में मिलता है, तो 900 का कितने वर्ष में मिलेगा भाई, इसका 9 गुना है, तो इधर भी 9 गुना कर दो, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
ये वाला क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस की जो टाइप है कभी कभी आपके एग्जाम्स में आती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हो, है ना, वो कभी कभी वाली आपकी शिफ्ट हो सकती है। तो हमें हर प्रकार से तैयारी करनी है कि मैथ में 15 में से 15 स्कोर करना है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं, मैं उनसे एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक आर्मी वर्दी लवर्स दिखेगा, एक वर्दी लवर्स दिखेगा, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है जी। तो चलो बताओ, और जब जिसने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। एक बोर्ड की बैठक में 12 व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक सदस्य ने अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में देखा होगा। इसमें कोई भी आंकड़े नहीं है, बस सिर्फ आपको 12 व्यक्ति बोला गया है और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। देसी भाषा में बताऊंगा तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन फॉर्मूला आप सभी को याद रहता है तो आराम से कर लोगे। तो n इंटू n माइनस 1/2, या सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई जितना व्यक्ति बोला गया उससे एक कम व्यक्ति से हाथ मिलाना है, क्योंकि खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं वो। तो 12 व्यक्ति हैं तो खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, बाकी 11 से मिलाएगा, तो 12 व्यक्ति, तो n का मान देखो 12 हो गया, n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11। तो खुद से हाथ नहीं मिलाएगा तो एक व्यक्ति कम से हाथ मिलाएगा, ठीक है। और सभी दो व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि एक बार हाथ मिलता है तो 2 व्यक्तियों का हाथ मिलता है, इसलिए आपको 2 से डिवाइड कर देना है बस। तो 2 से काटोगे 6 पे, और 6 गुना 11 कितना हो जाएगा 66। तो कितने बार हाथ मिलेंगे 66 बार। तो हाथ मिलानों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। फॉर्मूले से करना चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, n इंटू n माइनस 1/2, या आप याद कर सकते हो जितना व्यक्ति यहां पर दिया हुआ उसमें से एक कम करके 2 से डिवाइड कर देना है। एक कम क्यों? क्योंकि खुद से हाथ नहीं मिलाएगा। 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि एक साथ 2 हाथ मिलते हैं, 2 लोगों के हाथ मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। है बिल्कुल सिंपल, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट गलत क्यों कर देते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में, या हो सकता है कि उनको ना समझाया गया हो, ना पढ़ाया गया हो। देखो क्या, उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक 40% है। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होने के लिए, तो पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। ये बात पहली हमारी बोली गई है कि भाई किसी भी स्टूडेंट को पास होना है, किसी को भी पास होना है, तो 40% क्या चाहिए, अंक चाहिए पास होने के लिए। उत्तीर्ण का मतलब पास और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, ठीक है। आगे देखिए, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि किसी जो स्टूडेंट है, कि कोई छात्र है, उसको 250 नंबर मिले, अंक का मतलब नंबर है ना, तो 250 अंक उसको मिलते हैं और 38 अंकों से फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है ये अपने को बताना है, ठीक। इसमें आपसे ये पूछ सकता है अधिकतम अंक कितने हैं, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, उसको कितने अंक मिले, 250 मिले, और कितने से फेल हो गया, 38 से, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें पास का पता चल जाएगा, तो 288 हो गया। कैसे पता चला कि भाई 250 नंबर तो उसने ले लिए, लेकिन 38 नंबरों से वो फेल हो गया। अगर उसने 38 नंबर और ले लिए होते तो वो पास हो जाता। तो 250 में 38 जोड़ते ही वो क्या हो जाता, पास। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई, 288 हो गया यहां पर, ठीक है। कुल क्या हो गया 288, 250 और 38 कितना हो गया 288। तो कितने अंक चाहिए 288। तो अगर आपसे पूछता पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो 288, लेकिन हमसे अधिकतम अंक पूछा है। अधिकतम अंक मतलब 100%, लेकिन पास होने के लिए कितने चाहिए 40%। तो इसका मतलब 40% का मान हमारे पास आ चुका है, जो कितना है भाई 288 है। 1% का मान निकालेंगे, बटे में 40 आ गया। हमें 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है जी। 0 से आपकी 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 दूनी 8, और 72 गुना 10 कितना हो जाएगा 720 अंक। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई 720 हो जाएंगे।
क्या बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है जी, पास होने के लिए भाई 250 प्राप्त किए, 38 से फेल हुआ, तो इसका मतलब पास होने के लिए 288 चाहिए। और यहां पर बोला है पास होने के लिए 40%, तो 40% का मान 288 आ गया। कुल अंक पूछा है, कुल अंक पूछे या अधिकतम अंक पूछे? अधिकतम का मतलब होता है कुल अंक की, ठीक है जी, मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 100% का मान निकालना था, तो जो कितना निकल के आ गया, 720 निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको बाद में करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभी आपके एग्जाम्स में आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है कि यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व करते हो, या तो आप आदमी मान लो या आप पुरुष मान लो, मतलब महिला मान लो, ठीक है। आदमी और पुरुष तो एक ही बात हो गया। या तो आप पुरुष मान लो या महिला मान के आपको सोल्व करना होता है। तो ऐसे कर लिया करो, लड़के हैं वो महिलाएं मान के सोल्व कर लेंगे, लड़के हैं वो अपने आदमी मान के सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 5 पुरुष या का मतलब है कि या तो 5 पुरुष काम करें या 8 महिलाएं काम करें, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम पुरुष हैं तो पुरुष मान लेते हैं भाई, 5 पुरुष हैं 12 दिन में करते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 60 का। सिंपली 5 पुरुष 12 दिन में करते हैं तो 60 होगी, है ना। और अगर महिलाएं यहां पर करती तो 8 गुना 12 कितना हो जाता, यहां पर 12 × 96 हो जाता, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या है। तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमसे पूछा है 2 मैन प्लस में 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन हमें मैन और वुमेन की कैपेसिटी के बारे में तो पता ही नहीं। वो कहां से पता चलता है कि 5 मैन या 8 महिलाएं? तो इसका मतलब है कि 5 मैन है वो किसके बराबर हैं, 8 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। यानी कि जितना काम 5 आदमी करते हैं उतनी 8 महिलाएं करती हैं, या बोल सकते हो जितना काम 8 महिलाएं करती हैं उतना 5 आदमी करते हैं, ठीक है। ठीक, अगर आपको मैन चाहिए, अगर आप आदमी हो तो आप वुमेन का मान निकाल लो। तो एक वुमेन बराबर क्या होगा, एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 5/8 मैन हो जाएगा। एक वुमेन बराबर कितना हो गया, 5/8 हो गया। और लड़कियां हैं तो भाई मैन इधर कर लेना, तो क्या हो जाएगा, एक मैन बराबर 8/5 हो जाएगा, ठीक है। तो लड़कियां इससे सोल्व कर लेना, मैं ये इससे लड़कों वालों से सोल्व करवा के दिखा देता हूं, और अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो इसी को कर लेना, क्योंकि ज्यादातर लड़के देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैन का तो हमें पता है, लेकिन वुमेन का नहीं पता। तो 2 मैन 2 आदमी तो हो गए, 4 महिलाओं को पहले आदमियों में बदलो। तो 4 महिलाओं को आदमियों में कैसे बदलेंगे, एक वुमेन बराबर कितना है, 5/8 आदमी है, तो 4 को 5/8 से गुना कर दो। तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 5/2, यानी कि 2.5। तो 2 मैन यहां से, 2.5 मैन यहां से, तो कितने आदमी हो गए, 4.5 आदमी हो गए। काम कितना है, 60 है, तो 60/4.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना कर देंगे। तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, कितना आ गया, 40/3। और 40/3 को क्या लिख सकते हो, 13 सही 1/3। तो कितने दिन का समय लगेगा, 13 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? क्या बात सभी को समझ में आ गई? ऐसे अपने को आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना है, आराम से कर लोगे। अब कोई समस्या, ठीक है, आराम से कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कोई समस्या रह जाए तो बता देना, कल दोबारा करवा दूंगा। वैसे तो समस्या रहनी नहीं चाहिए, एक बार दोबारा से देख लेना कि 5 आदमी बराबर 8 महिलाएं हैं, तो हमें वुमेन की जगह रखना है, तो एक वुमेन बराबर 5/8 मैन हमने कर लिया यहां पर, ठीक है जी। फिर यहां पर 2 मैन और 4 वुमेन थी, 4 वुमेन को मैन में बदला तो कितनी हो गई, 2.5, 2.5 और 2 कितना हो गया, 4.5। तो 4.5 आदमी है, काम कितना था, 60। तो 60 को 60/4.5 करोगे तो आराम से अपना 40/3 या 13 से ही 1/3 दिन निकल के आ जाएगा। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 19, 35 और 59 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं आपको।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेना है, हर संख्या घटनी चाहिए। तो पहले क्या करो, 35 है, 35 माइनस 19 कर लीजिए, कितना आ गया, 16 आ गया। फिर क्या है, 59 माइनस 35 कर लीजिए, 59 माइनस 35 करोगे तो कितना आ गया, ये 24 आ गया। फिर 59 माइनस 19 कर लीजिए, 59 माइनस 19 ये कितना आ गया, 40 आ गया। अब जो ये निकल के आया है माइनस करने के बाद 16, 24 और 40, इनका आपको HCF निकालना है और जो HCF होगा वही आपका आंसर हो जाएगा बस। तो 16, 24 और 40 का HCF निकाल लीजिए। और अगर आपसे किसी का HCF नहीं निकल रहा हो तो ऑप्शन में देख लीजिए, 9 है, क्या 9 से ये डिवाइड होता है, नहीं होता है, क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब 9 तो नहीं हो सकता, HCF से तो डिवाइड तो होगा ना। 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। क्या 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। बस 8 से देख लो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी तो HCF निकालना मैंने सभी को सिखा ही रखा है, तो आप आराम से उससे भी निकाल सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे आपको करना है समझ में आ गया, ठीक है। तो आज वाली क्लास में यही है बस, अब अपना सब कुछ समाप्त हो चुका है। बस एडवांस मैथ की एक क्लास बची हुई है जो कल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आप मैथ में 15 में से 15 स्कोर करके आपको आना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले एक रिवीजन की क्लास और डाल दूंगा जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट है ना उनका रिवीजन और हो जाए। तो बस मैथ की 2 क्लास और देख लेना एग्जाम देने से पहले, फिर पूरे मैथ में से 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली क्लास नहीं देखी है तो इसको जरूर देखना, इसको जरूर देखना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं और आप ना कर पाओ, फिर बोलोगे सर जी आपने करवाया नहीं। तो मैंने ये करवा रखा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला, ठीक है, बिल्कुल शानदार ट्रिक से मैंने करवा रखा है, तो इसको जरूर देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहां तक आपने क्लास देखी है तो इसका मतलब क्लास तो आपको पसंद आई है। तो दोनों चैनल को अपने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है जी। और आज एक शानदार वीडियो और आने वाला है आर्मी वर्दी लवर्स पे, तो उस वीडियो को जरूर देखना। जय हिंद।